इस वक्त जो खबर आ रही है वो लॉर्ड्स के मैदान से आ रही है। उम्मीद जीत की थी, बिल्कुल नजदीक तक पहुंच भी गई थी भारतीय टीम, लेकिन इस वक्त भारतीय टीम रनर अप बनी है, यानी कि भारतीय टीम महिला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। अंत तक अच्छा खेली इंग्लैंड की टीम को बहुत हद तक रोका और उसके बाद आते आते लगभग 10 रन के करीब वो कमी रह गई, क्योंकि विकेट्स भारतीय टीम के लगातार एक के बाद एक गिरते चले गए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हारी जरूर है टीम इंडिया, लेकिन दिल आज टीम इंडिया की नहीं लड़कियों ने जीता है। अंतिम वक्त तक, लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल किया, खेली और लड़ी रही। ये चौथी बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है और ऐसा सपना था, फिलहाल बिल्कुल नजदीक आकर के ये सपना सच होता हुआ नजर आ रहा था कि 10 रन के करीब रह गए थे, कि जिस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये अब भारतीय महिला टीम नहीं चूकेगी। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर डिपार्टमेंट में भारी पड़ी है टीम इंडिया। इंग्लैंड को सबसे पहले रोका, इंग्लैंड को 228 रन पे ही रोक लिया। फिर उसके बाद भारतीय टीम ने शुरुआत में झटके हालांकि उसे लगे, लेकिन वो जबरदस्त बैटिंग करती रही। अंत में आकर के जब नजदीक आ गई थी जीत, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी और एक के बाद एक विकेट्स गिरते चले गए। तो क्रिकेट विश्व कप में भारत की हार हुई है, लेकिन दिल इन्हीं लड़कियों ने जीता है। बिल्कुल अंत तक कांटे का यह मैच फंसाए रखा और कुछ रनों से शॉर्ट रह गई। भारतीय महिला टीम नहीं जीत पाई है क्रिकेट विश्व कप। तो भारत की हार हुई है। इंग्लैंड यहां पर वर्ल्ड चैंपियन बना है, भारत रनर अप रहा है। इस वक्त कुछ मायूस जरूर हैं लड़कियां, लेकिन पूरा देश जिस तरीके से दुआएं कर रहा था, अभी भी लगातार यही कह रहा है कि दे आर द एक्चुअल विनर्स। ये सच में इन्होंने दिल जीता है। इतना एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था कि महिला क्रिकेट टीम इस तरह फाइनल में पहुंचेगी, बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों को हराएगी। यहां तक कहीं तो क्रिकेट पंडित ये संभावना जता रहे थे कि पहले मैच से कहीं बाहर ना हो जाए। अंडर एस्टिमेट किया गया उस महिला क्रिकेट टीम को, लेकिन उस महिला क्रिकेट टीम ने सबका सर फक्र से ऊंचा किया है। हम ये कह सकते हैं कि वो दूसरी, अगर पहली सबसे बेस्ट बढ़िया क्रिकेट टीम नहीं बन पाई है, तो ये दूसरी सबसे बढ़िया क्रिकेट टीम है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। आप अंदाजा लगाइए, ऑस्ट्रेलिया जैसी, जिसका परचम, जिसकी तूती बोलती है महिला क्रिकेट में, उसे हरा करके पहुंचना फाइनल में, और एक जायंट टीम इंग्लैंड के आगे खड़ा होना। लगभग हर खाने में चारों खाने चित किया इंग्लैंड को, लेकिन अंत में आते आते कुछ विकेट्स ऐसे थे जो कि लगातार, हम यूं कहें कि शायद थोड़ा सा वो जल्दी वाला मामला हो गया कि विकेट्स जल्दी गिरते चले गए और आखिरकार ये मैच हाथ से निकल गया। अनुराग, मैं ये सेंस कर रहा था, अनुराग भारती मेरे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। अनुराग, मैं ये सेंस कर रहा था कि 10 रन रह गए हैं, अगर सिंगल से भी अगर खेलती हैं तो यहाँ पर वो बना लेंगी, लेकिन शायद थोड़ा सा हड़बड़ी रही, वो जल्दी रही। और हम ये कह सकते हैं कि अंत तक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जहां पे इंग्लैंड पे उन्होंने परेशान नहीं किया हुआ था। हारे जरूर हैं, बट दे आर द ट्रू विनर्स। बिल्कुल सचिन, लेकिन जिस तरह से अगर आप देखें तो जो प्रेशर गेम होते हैं उनमें एक तरह से कहा प्रेशर कंडीशंस में वो भारतीय टीम के लिए एक कमजोरी साबित हुई और उसी का असर यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि आप जिस तरह से देखें, जिस लय में शुरुआती बल्लेबाज दिख रहे थे, हालांकि ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, जिस तरह से पूनम राउत ने खेला, जिस तरह से कृष्णमूर्ति ने बैटिंग की, और जिस तरह से एक के बाद एक राह पर दिख रही थी टीम। लेकिन कहते हैं कि बड़े मैचों में अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप खिताब जीतना चाहता है, तो आपको प्रेशर हैंडल करना भी सीखना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखी और गैर जिम्मेदाराना शॉट्स आपको देखने को मिले, और जिसकी वजह से लगातार विकेट गिरते रहे और आखिरकार ये चौथी बार इंग्लैंड ने ये खिताब जीता। और ये चीज़ बताती है कि किस तरह से जो प्रेशर गेम्स होते हैं उनको हैंडल करना जो है अभी भारतीय टीम को सीखना बाकी है। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो टीम इंडिया का सफर वाकई बहुत शानदार रहा। चौथे नंबर पर रैंकिंग टीम इंडिया की थी जब इस टूर्नामेंट में आई थी, और उसके बाद
एक के बाद एक बड़ी टीमों को भारत ने हराया, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो। इंग्लैंड की टीम को जो शुरुआती मैच था, पहले मैच में भारत ने हराया था, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड को मात दी थी, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर दोहरा नहीं पाई। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने एक बेहतरीन जीत हासिल की थी, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई, और ये जो नतीजा है वो अब आपके सामने है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो कहा जाए एक बड़े मैच का जो प्रेशर है, उसको हैंडल करने में भारतीय खिलाड़ी थोड़ी सी चूक गई। जी अनुराग हमारे साथ बने रही है। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल बेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेदी साहब, क्या लगा आपको, कम से कम उस मायनों में अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है? वो टीम जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, कोई कवरेज नहीं कर रहा था, कवरेज की बात तो छोड़िए, आज यहां तक ये टीम पहुंची जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और सारी बड़ी टीम्स को हरा करके, ये तो अपने आप मायनों में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। 2005 में भी हम फाइनल पहुंचे थे। क्रिकेट की वुमेन क्रिकेट टीम अच्छी करती रही है, क्योंकि उसका टीवी चैनल वगैरह नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ने अच्छा नहीं किया, 2005 में फाइनल पहुंची हुई है। मगर आज जो मैच हुआ, एक इंग्लिश में कहावत है, स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। यहाँ पर उल्टा हो गया, स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। 165 पर 2 और 219 पे ऑल आउट। आप ये खुद अंदाजा लगा दिए। प्रॉब्लम ये हुई इस टीम के साथ, वही हुआ जो भारतीय टीम का, पुरुष टीम का चैंपियंस ट्रॉफी पे हुआ। आप 3-4 बैट्समैन पर इतना हाइप हो गया, बैट्सवुमन पे, हरमनप्रीत पर, कृष्णामूर्ति पर, पूनम राउत और मिताली, इन चारों के बाद हमने कुछ सोचा ही नहीं कि इसके बाद भी दुनिया है। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब मीडिया टू मच फोकस करता है। इन तीनों ने अपना काम कर दिखाया। मिताली ने जितना करना था, हरमनप्रीत ने कर दिया, विजय ने कर दिया, कृष्णामूर्ति ने या पूनम ने कर दिया। मगर बाकी जो थे, अब वो आप जितना मर्जी कह रहे थे कि मैच का प्रेशर है, या ऐसी कोई बात नहीं। मैं इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, इंडिया ने इंग्लैंड को भी हराया था, उनको पता था ये होगा। बिग मैच तो यही सारी 4 टीमें तो थी, चारों टीमों ने आपस में खेला था। बाकी छोड़िए, अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका को छोड़ दें या वेस्ट इंडीज को छोड़ दें, 4-5 टीमों में हमने अच्छा कॉन्टेस्ट करा। मगर ये हमारा डिपेंडेंस था 3-4 वुमेन में जो रहा, हरमनप्रीत पे रहा कि यही कुछ कर दिखाए, मिताली। बाकी जो थी ना, जो हमारा लोअर ऑर्डर क्लैप्स किया, अमेजिंग था। मतलब आप ये देखिए, 165 और 2, इससे इजी जगह, ऐसी पोजीशन पे अगर आप हार रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग ये नहीं थी, आपकी ये था कि ये बना देंगी। वो उन लड़कियों ने जितना करना था कर दिया। मगर जो बाकी तो जो बैकअप होता था, ये आप सारा टूर्नामेंट देखिए, 3-4 लड़कियों ने हमेशा बैट किया हमारा। और जब हम जीते, बॉलर्स हमारे अच्छे रहते। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि हमारा ओवरऑल डिपेंडेंस जो रहा ना, ये जैसे वो था चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली करेगा या हमारे 2-3 और प्लेयर करेंगे जो बाकी नीचे हम भूल गए थे मेंस में, इस तरह यहाँ पर भी हुआ। तो ये मुझे शक लग रहा था कुछ, जिस तरीके से मीडिया का हाइप हो गया था, तो मुझे कल सुबह से ही कुछ था कि ये गड़बड़ ना हो जाए। मगर जब 165 और 2 देखा तो मैंने कहा ये मैच तो अपने हाथ में है। हालांकि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए थी, मगर इतनी जल्दी कोलैप्स होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरे ख्याल भारतीय टीम ने भी नहीं सोचा होगा। चाहे आप जो मर्जी आप इसको कह दें कि बिग मैच, टेम्परामेंट, बिग मैच क्या, हम खेलते रहे हैं। हमने चारों टीमों को हराया, इंग्लैंड को हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया है, तो न्यूजीलैंड को हमने हराया। चलिए साउथ अफ्रीका से एक मैच हुआ हमारे, मगर हमने सारे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसलिए लड़कियों को बधाई देंगे। मगर ये मैं कह सकता हूं कि ऐसा मौका इनको दोबारा नहीं मिलेगा। 2005 के बाद आज को 12 साल के बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला था। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में टीम थी, बहुत ही बेहतरीन बैकअप था, बहुत ही बेहतरीन लोगों की सपोर्ट थी, मीडिया की सपोर्ट थी। इससे अच्छा इन लड़कियों को कुछ नहीं मिल सकता। आज का मैच जो हाथ से गवा दिया, इसका इनको मतलब दे विल फील बैड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। जाहिर सी बात है। इस वक्त राजेंद्र अमरनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। राजेंद्र अमरनाथ साहब, कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं बेदी साहब की डिसअपॉइंटेड होगी। हालांकि नेशन फिर भी कह रहा है कि वेल डन, लेकिन ये लड़कियां जरूर डिसअपॉइंटेड होंगी जिस तरीके से महिला क्रिकेट टीम एकजुट होकर के जिस फॉर्म में खेली है और जीत के बिल्कुल करीब पहुंच करके हार जाना। देखिए, डिसअपॉइंटेड तो अगर की बात करें तो मैं भी खासा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे भी उम्मीद थी कि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, जिस तरह से हमारे जो बैट्समैन थे वो चेस कर रहे थे, टारगेट आसान होती जा रही थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि जो विकेट का अगर आप मिजाज देखें, वो विकेट स्ट्रोक प्ले के लिए नहीं थी अच्छा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी स्ट्रगल किया और उसके बाद शुरू में अगर देखें तो इंडियन बैट्समैन ने भी स्ट्रगल किया। लेकिन एक स्टेज पर जाकर सिचुएशन इतनी अच्छी थी कि वहाँ से हारना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक कि आखिरी रन ना बने या जब तक कि आखिरी विकेट ना लिया जाए, तब तक आप क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से
मैं समझता हूँ भारतीय टीम को जीतना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एक अच्छी पार्टनरशिप होती है उसके बाद विकेट गिरती है, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। खासतौर से जब हरमनप्रीत कौर आउट हुए उसके बाद से जो सिचुएशन थी थोड़ी सी ख़राब होने लगी, लेकिन उसके बाद एक और अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन जो रॉट आउट हुए आई थिंक वहाँ से सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई थी। आने वाले बल्लेबाज की जैसे बात कर रहे थे, बेदी साहब भी बात कर रहे थे कि जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा इस टूर्नामेंट का। यहाँ पर प्रेशर गेम था, प्रेशर गेम पे थोड़ा सा मुश्किल हो गई यहाँ पर, और विकेट भी इतना अच्छा नहीं था जिस पे आप ऑन द राइज आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर और इनएक्सपीरियंस जो था वो यहाँ पे साफ नज़र आया। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मेरे सहयोगी पूनम रावत के घर से बाहर हैं। तृप्ति, डिसअपॉइंट होंगे परिवार वाले भी, घर वाले भी, क्योंकि जीत नजर आ रही थी, आंखें चौंधियाने लगी थी, चमकने लगी थी, लेकिन उसी वक्त ही शायद थोड़ी हार हो गई। जी बिल्कुल सर, थोड़े से डिसअपॉइंटेड तो हुए हैं, लेकिन उनको इस बात की खुशी है कि पूनम राउत ने जो है ऑलमोस्ट देश को जीत की तरफ खींच लाई थी। बहुत ही अच्छा और उम्दा परफॉर्मेंस दिया था। इसीलिए पूनम राउत मैं इस वक्त उनके बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी हूँ। यहाँ पे जो है पूरी बिल्डिंग और उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स, उसके माँ बाप, सब एक पंडाल यहाँ पे बांधा गया है और बड़ी सी स्क्रीन लगा के यहाँ पे जो है क्रिकेट देखने सब आए थे। पूनम राउत को चेयर कर रहे थे, पूरी इंडिया की टीम को चेयर कर रहे थे, और उनको लगा था कि शायद अब इंडिया जीतेगी, लेकिन 9 रन के लिए थोड़ी सी इसके लिए चूक गई इंडिया और हार गई। दुख तो है इस बात का उनको, लेकिन इस बात की खुशी है कि भारत की लड़कियों ने आसानी से हार नहीं मानी है, जी जान से खेले हैं और अपना जो अस्तित्व है वो दिखाया है वहाँ पे। नो डाउट, वेल डन। बिल्कुल, जिसे कह रहे हैं कि सब यही कह रहे हैं कि बेहद सर ऊंचा किया है फाइनल तक और अंत तक जिस तरीके से इस महिला टीम ने खेला है। नीरज गौड़ हमारे संवाददाता मौजूद हैं कनॉट प्लेस से। नीरज, एंटिसिपेटेड विन था, बिल्कुल जीत के करीब पहुंची थी भारतीय टीम, लेकिन अंत वक्त में इंग्लैंड की टीम, हम ये क्रेडिट उसको देंगे कि वो भारत के मुंह से जीत खींच करके ले गई, लेकिन फिर भी वेल प्लेड। जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि मैच बहुत ज़्यादा जो कि ये रोमांचक था, और उसके बाद में लगातार लोग यहाँ पर देख रहे थे, जो कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, और यहाँ पर लोग थे। उसके बाद में लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं, ठीक सामने स्क्रीन है, वहाँ पर मैच चल रहा था और उसी बीच में लोग यहाँ पर लगातार मैच देख रहे थे। उसके बाद जैसी हार हुई, लोगों में यहाँ पर निराशा थी। उसी बीच में बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या रहा, आपने पूरा देखा मैच, उसके बाद में आखिर में एकदम निराशा हाथ लगी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैच बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही रोमांचक मैच था। हम पूरा टाइम यार राजीव चौक पे खड़े देखते रहे, और इंडिया हारी 9 रन से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी आर प्राउड ऑफ आवर गर्ल्स। उन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला, हमारी महिलाओं ने बहुत ही अच्छा खेला। कोई फर्क नहीं पड़ता, हार या जीत मैटर नहीं करती। उन्होंने पूरा दम से खेला और बहुत ही शानदार मैच कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। ये हमारे लिए जीत ही है। क्या कहेंगे, लड़कियां जो है बिल्कुल कम नहीं है छोरों से? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट ज्यादा ही रहेगा। अगर आप पुराने मैच का स्टैटिस्टिक्स देखे तो अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत एडवेंचरस मैच था और बहुत मजा आया देखने में, और बहुत ही मतलब एंड तक मैच चला और बहुत टाइम बाद ऐसा मैच देखने को मिला जो इतना एक्साइटिंग था। तो आप देखिए सचिन, यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मैच बिल्कुल रोमांचक था, और उससे बीच में मैच उन्होंने आखिरी मोमेंट तक देखा, लेकिन उसके बाद में मैच जैसे ही इंडिया हार गई तो कहीं ना कहीं निराशा उनको जरूर लगी है, लेकिन मैच बहुत ज़्यादा ये था, रोमांचक था। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है हर कोई कह रहा है कि वेल प्लेड गर्ल्स, बिल्कुल अंत तक बहुत शानदार जोर लगा करके खेली हैं। लेकिन बेदी साहब, एक चीज़ तो कम से कम हमें मद्देनज़र रखनी होगी ना, कि जिस देश में क्रिकेट रिलीजन है, लेकिन बात होती है सिर्फ पुरुष क्रिकेट टीम की। भले क्रिकेट पे कितने दाग लगे, कुछ ने कहा क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी पुरुष क्रिकेट जो है फ्लॉरिश करता रहा। IPL भी एक उसी का रूप, और ऐसे में अपनी एक आदत पहचान के लिए महिला क्रिकेट टीम खेलती रहती हैं। वो BCCI के अम्ब्रेला में भी नहीं रहती हैं, वो अपनी किट्स के लिए भी हमने देखा है कि कई पुरुष खिलाड़ी किट्स दे रहे हैं। वो उसकी जर्नी जो अगर हम देखें तो उसकी जर्नी देख करके आज इस मुकाम पे यहां लास्ट तक आना तो एक बड़ा प्राउड फील होता है। बेदी साहब, हेलो,
आपने मेरे से जी, बात कर रहे मैं ही आपसे पूछ रहा था क्योंकि इतनी हेलो? क्लोजली आपने देखा है दोनों क्रिकेट्स को। नहीं, आप जो आप कह रहे हैं मुझे समझ, अब हम मैच हारने के बाद हम ये कहते हैं आईपीएल होना चाहिए वगैरह वगैरह होना चाहिए। छोड़िए, लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया क्योंकि इन चीज़ों में वो पड़ी नहीं थी। वो जिससे हमने 83 में जीता था वर्ल्ड कप, वो कुछ पता नहीं था प्लेयरों को, उन्होंने खेला और जीत गए। जब ये तामझाम बनता है जैसे आप कह रहे हैं, जैसे हमने, मुझे समझ नहीं आया, अभी हम फाइनल पहुंचे थे, अगर हम मीडिया थोड़ा सा कंट्रोल में रहता, हमारे ऑफिशियल कंट्रोल में रहते, मिनिस्टर साहब ने प्रमोशनें दे दी, ये बड़ा इंपैक्ट करता प्लेयर को, उसकी कंसंट्रेशन खराब होती है, उसके तमन्नाएं बढ़ जाती है। अगर आप उसको सीधा खेलने देते आज हम जी जाते। मैं लड़कियों की बड़ी तारीफ करता हूँ, इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करा है। क्यों कराया कि इनके पास कुछ नहीं था। अब जब आना लगा तो आपके पास आपकी उम्मीदें बड़ी बढ़ जाती हैं। जी आज 50 लाख बिना है, कल अगर हम जीतेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा या 2 करोड़ हो जाएगा, हमारे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये आपका डिस्ट्रक्शन होता है, दिस इज ए ह्यूमन नेचर। मैं नहीं कह रहा किसी का, आप भारतीय टीम की देख लीजिए, पुरुष वर्ग की देख लीजिए, जो इतने एक्सपीरियंस है, जब भी फाइनल पहुंच गया कोई ये करने देता है, या अगर ये जीतोगे ये होगा, वो खेलना कम, उसके कैलकुलेशन ज्यादा करने लगते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, ये हिंदुस्तान में होता है। जो भारतीय टीम ने खेला है उसके लिए उनको बड़ी बधाई देनी चाहिए, बहुत बेहतरीन खेला है। उनने पहले भी 2005 में भी खेला था, वो भी साउथ अफ्रीका में फाइनल पहुंची थी, यहाँ पर लंदन में फाइनल पहुंची, और जितनी भी जीत ली हैं बड़ी कन्विंसिंग जीत ली थी, जो भी जीती हैं। ये आज मैच आखिर तक गया, वो इनकी अपनी थोड़ी सी गलत ओवर कॉन्फिडेंस भी था, और साथ साथ उन 3-4 लड़कियों पर ही पूरा डिपेंडेंस था, जो कि किया नहीं करना चाहिए था। जब हम साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, हमने हमारी जो लोअर ऑर्डर था एक्सपोज हो गया था, उसका हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इन लड़कियों पर क्या होगा, अगर उम्मीद है तो उस उम्मीद के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कमी कहाँ रह गई है। पूनम रावत ने क्या कहा, आई सुनते पहले। मगर यहाँ तक यानी इस बात का दुख है कि मौका आया था मगर थोड़े के लिए निकल गया। बस मिलता था तो क्या शान थी इंडिया की, और क्या नाम था इंडिया का। जो पूनम राउत के घर से फिलहाल ये आप सुन रहे थे रिएक्शंस की, अंतिम वक्त तक खेले और जीत बिल्कुल नजदीक नजर आ रही थी। कुछ और प्रतिक्रिया आ रही हैं, आइए वो सुनते हैं। মনে হচ্ছিল যে মানে আর একটু ধরে ধরে খেললে মানে খুব ভালো হতো, মানে ইন্ডিয়া জিততো আর কি, এটাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ঝুলানোর জন্য কি আপনার মনে হচ্ছে না যে এটা খুশি হওয়া দরকার? কিন্তু লর্ডসে গিয়ে খেলেছে, হ্যাঁ নিয়েছে ফাইনালে নিয়েছে, কিন্তু লাস্টে কি বলবো আমি আর বলতে পারছি না। যদিও ঝুলনকে আবার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে দেখা যাবে না, এটা তার শেষ ওয়ার্ল্ড কাপ ছিল, কিন্তু মহিলা ক্রিকেট টিমের জন্য আপনি আবার খেলা দেখবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখবো, সাপোর্ট করবো তো নিশ্চয়ই, অবশ্যই। আচ্ছা, আপনার নাম, আপনি কে হন? আমি ওর মানে পাশের বাড়ির কাকিমা। আচ্ছা, আপনার নাম? মিনা বড়াল। तो इस वक्त लोगों के मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। कपिल, मुझे बताया गया, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कहेंगे? अंतिम वक्त तक सांसें थमी रही क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि बेदी साहब कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी, उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी और इस कारण से थोड़ा प्रेशर दिखा, लेकिन अब जैसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला इस टीम को, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को, आदत अब उन्हें डालनी पड़ेगी इस प्रेशर की। बिल्कुल आपने सही कहा सचिन। आप देखिए, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट बिफोर, तो इंग्लैंड के पास वो एक्सपीरियंस था। आप देखिए 3 बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चौथी बार वो फाइनल खेल रहे थे। तो इस लिहाज से देखें, हमारी जो खिलाड़ी थी इंग्लैंड की खिलाड़ियों से थोड़ी ज़्यादा नर्वस हो गई। और जिस बात को आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी क्रिकेटर्स गुमनामियों में खेलती रहीं, तो आपको देखिए इस बात को समझना होगा कि आपको अपनी लकीर बड़ी करनी होती है। जब आप अपनी लकीर बड़ी कर देते हैं ना, तब आपको दुनिया पर ध्यान देती है। ये बात सही है कि 2005 में भी हमारी लड़कियों ने फाइनल खेला था सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन इस टीम की खिलाड़ी खुद कहती हैं कि देश में किसी को पता ही नहीं था हम फाइनल खेल रहे हैं। सबका ध्यान वर्ल्ड कप उसी वक्त चल रहा था, मेंस का भी उस पर ध्यान था। लेकिन ये बात भी फैक्ट है सचिन कि आपको अपनी लकीर बड़ी करनी होती है। आज आप देखिए, हरमनप्रीत ने 171 किए सेमीफाइनल में, दुनिया ने बात की उनकी। आपने आज फाइनल में पहुंचे, प्रधानमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप 3 दिन से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, तो आपको अपनी लकीर भी बड़ी करनी होती है। ये बात सही है कि हम फाइनल हारे हैं, लेकिन ये जीत है सबसे बड़ी कि इस देश को आज हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, मिताली राज, वेदा कृष्णा मूर्ति, सुषमा वर्मा, इन सब के नाम पता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है।